नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्वस्थ स्वस्थ ही कार्यक्रम में। आज का एपिसोड काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिस करते हैं योग वेट लॉस के लिए। काफ़ी लोग आके पूछते हैं कि वज़न कैसे घटाना है? खैर इसमें आसनों का और प्राणायाम का रोल तो है ही, लेकिन साथ ही साथ आहार हमको क्या सेवन करना चाहिए वो भी एक काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। इसको हम डिस्कस करेंगे इस प्रोग्राम के अंत में। अब चलिए शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस। पहले अवेयरनेस मेडिटेशन यानी कि प्रेयर से स्टार्ट करते हैं। आप अपने हाथ रिलैक्स रखें, चाहे तो चिन्ह मुद्रा भी आप लगा सकते हैं, इससे फोकस बेटर रहता है। आँखों को बंद करते हुए पीठ सीधी, कंधे चौड़े, शोल्डर्स को रोल बैक करें और साँसों पे ध्यान लगाएँगे। अंदर जाती हुई साँस शीतल है, इसे अनुभव करें और बाहर जाती हुई साँस मध्यम टेम्परेचर आपके शरीर के टेम्परेचर का होगा, हल्की सी गर्माहट। साँस लेते हुए और छोड़ते हुए अपने नासिका के जो वॉल्स हैं, दीवार जो नॉस्ट्रल वॉल्स जिसको बोलते हैं, उन पे ध्यान देंगे। पूरा ध्यान अपने ऊपर केंद्रित और साँसों पे पूरा गमन। अब धीरे से दोनों हाथों को एक साथ ले आएँ नमस्कार मुद्रा में। ओमकार के उच्चारण के लिए एक और गहरी साँस अंदर। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। शांति शांति शांति। धीरे से सर को झुकाते हुए नमन करें। दोनों हाथों को मलते हुए थोड़ी सी गर्माहट पैदा करें, आंखों पे लगा लें और इसी हाथों को ऊपर सर के ऊपर ले जाते हुए ऊर्जा को अपना। नमस्कार एक और बार सभी को। आज हम शुरू करते हैं पहले कपालभाति प्राणायाम से। इसको क्रिया भी कहा जाता है। क्रिया यानी कि एक क्लेंजिंग प्रैक्टिस होता है, यानी कि शरीर को अंदर से सफाई करने में मदद करता है। इस प्राणायाम या क्रिया को आपने लोगों को करते हुए देखा होगा, शायद टीवी पे रामदेव बाबा इसका काफ़ी प्रसार करते थे। तो चलिए देखते हैं ये कैसे करना है। शुरुआत में जो बिगिनर्स होते हैं, उनको एक हाथ चलिए दायाँ हाथ हम अपने पेट पे रख लेते हैं, इस नाभि के रीजन पे, यहाँ पे। दूसरा हाथ रिलैक्स्ड रखेगा, अपना बायाँ हाथ। और हम पेट को महसूस करेंगे ऐसे अंदर-बाहर जाते हुए। पेट को अंदर खींच लिया तो हाथ भी अंदर खींचता है और पेट को बाहर छोड़ दिया तो वो अनुभव होता है। अंदर खींचा, बाहर छोड़ा, अंदर खींचा और बाहर छोड़ा। अब इसके साथ-साथ हमको ब्रीदिंग भी करना है। ये हम कैसे करेंगे? साँस हम ज़ोर से छोड़ेंगे नासिका से, मुँह हमेशा बंद रहेगा। नाक से हम ज़ोर से साँस छोड़ेंगे और उसी समय, उसी के साथ-साथ हमको पेट अंदर खींचना है और फिर रिलीज़ करेंगे। ओके? इसको ट्राई करते हैं, इस कुछ इस तरीके से लगेगा। तो ये मैं एक साथ कर रही हूँ, यानी कि
नाक से सांस छोड़ते हुए मैं पेट को अंदर ले रही हूँ। ये बस मैं हाथ दिखाने के लिए रख रही हूँ कि ये मेरी साँसें बाहर जा रही हैं। अब आप सोचेंगे कि हम बीच में साँस अंदर ले ही नहीं रहे हैं, लेकिन ये अपने आप साँस चाहे पैसिवली अंदर चली जाती है। आपको साँस लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप बस साँस छोड़ते जाएँगे। कंटिन्यूअसली आपको साँस छोड़ना है और थोड़ा-सा एक्टिवली या अग्रेसिवली थोड़ा-सा ज़ोर से आपको नाक से साँस बाहर निकालना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला राउंड आप चाहे तो आप अपने आँखें खुले रख सकते हैं और मेरी ओर देखते हुए आप कर सकते हैं और दूसरा राउंड हम करेंगे आँखें बंद करते हुए। तो हाथों को यहाँ लगाना है, हम करेंगे सिर्फ 21 काउंट्स, ओके 21 काउंट्स। लेट्स स्टार्ट। इनहेल डीपली, पहले नाक से अंदर साँस लेंगे और पूरी सांस बाहर छोड़ेंगे। हम अपने फेफड़ों को, लंग्स को बिल्कुल एम्प्टी कर देते हैं। एम्प्टी, खाली करना है सांस बाहर छोड़ते हुए। हर प्राणायाम के पहले ये करना ज़रूरी होता है। दोबारा सांस अंदर लेंगे और पूरी तरीके से सांस छोड़ देंगे ताकि आपके लंग्स पूरे एम्प्टी हो जाएँ। एंड नाउ स्टार्ट। इनहेल डीपली, सांस अंदर लेते हुए एंड कंटिन्यू। एक्सहेल, 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 एक्सहेल। पेट अंदर जाता हुआ हर एक्सहेलेशन के साथ ज़ोर से आपको साँस बाहर छोड़नी है नासिका से। चलते रहें। एक्सहेल, 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 एक्सहेल। लास्ट 6 काउंट्स और 6, 5, 4, 3, 2 और 1। रिलीज़। हाथों को रिलैक्स करेंगे, आँखें बंद करके बस एक्सपीरियंस को अनुभव करें, स्पेशली जिनके लिए ये जो लोग पहली बार कर रहे हैं, ये धीरे से आँख खोलते हुए हम सेकंड राउंड ऐसे ही प्रैक्टिस करेंगे। इस बार आप चाहे तो अपनी आँखें बंद कर सकते हैं। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, पेट अंदर खींचेगा और साँस छूटेगा। ये दोनों चीज़ें एक साथ होनी चाहिए कंटीन्यूअस एक्सहेल, एक्सहेल, एक्सहेल ऐसे। ओके, तो इसके लिए मैं अभी काउंट दूँगी 1 1 1 2 कुछ इस तरीके से। तो मैं बोल रही हूँ 1 यानी कि पेट अंदर खींचना है, 2 आपको ऑलमोस्ट सुनाई नहीं देगा लेकिन उसमें पे आपको छोड़ देना है। तो दोबारा मैं बोलूँगी 1 तो पी अंदर खींचना है एंड रिलीज़। अगेन 1 अंदर खींचना है और छोड़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं, आँखें बंद कर लें। गहरी साँस अंदर एंड स्टार्ट। Exhale, exhale, exhale. Continue. One, 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 one। आंखें बंद ही रखें, हाथ को रिलैक्स करें और इस क्रिया का आप अनुभव करें। अब धीरे से दोबारा आंखें खोलते हुए कि कपाल भाती एक बहुत ही फायदेमंद क्रिया यानी कि प्राणायाम है, स्पेशली जिनको वेट लूज करना है, क्योंकि ये इस अब्डोमिनल रीजन में जो भी ऑर्गन्स है उनको एक्टिवेट करता है और एक क्लीन अप करने का काम करता है। तो ये मेटाबॉलिज्म यानी कि जो पाचन शक्ति है, क्रिया है, उसको बढ़ाता है। तो कपाल भाती
जो लोग वेट लूज़ कर रहे हैं, तो उनको एटलीस्ट मिनिमम अप टू 5 मिनट के लिए कर लेना चाहिए दिन में। ये खाली पेट ही करना चाहिए ये क्रिया। और जिनको हार्ट डिसीज़ है या फिर हाई ब्लड प्रेशर है, हर्निया है, वर्टिगो, एपिलेप्सी ऐसी चीज़ें हैं तो उनको ये नहीं करना चाहिए। ठीक? तो थोड़े समय के लिए हम लेट जाते हैं और यहाँ पे हम एक प्रैक्टिस करेंगे। आप पैरों को पहले स्ट्रेच आउट कर लें और इसको हम बोलते हैं इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। यानी कि लेट के आपको मैं अलग-अलग बॉडी पार्ट्स नेम करूँगी और आपको इनको टाइटन करना है। तो टाइट पूरे शरीर को टाइट करना है। इनफैक्ट आपके फेस को भी आपको ऐसे टाइटन करना है। एंड में जैसे-जैसे मैं नाम बताती जाऊँगी आपके बॉडी पार्ट्स के एंड एंड में हम रिलीज़ करेंगे। तो इसे हम बोलते हैं इंस्टेंट रिलैक्सेशन टेक्निक। तो लेट जाएँ, पीठ के बल, हाथ रिलैक्स रखेंगे, नॉर्मल साँसें चलती रहेंगी। और अब दोनों पैरों को एक साथ ले आएँ, पैरों की उँगलियों को टाइट कर लें, फिर पूरे फुट को, तलवे को आप स्ट्रेच करते हुए टाइट कर लें, एंकल्स को टाइट कर लेंगे, काफ मसल्स को टाइट, घुटनों के आसपास भी टाइटन कर लेंगे, दोनों जांघों को एक दूसरे की ओर टाइट करते हुए और बटक मसल्स यानी कि ग्लूट हिप मसल्स को आपको स्क्वीज करना है ऊपर की ओर। पेट खाली कर देंगे, पेट को अंदर खींचते हुए सांस बाहर एक्सहेल। अब छाती के अंदर सांस भरते हुए इनहेल। दोनों हाथों को एक्सटेंड या लेंथन करेंगे, लंबा करेंगे और दोनों हाथों में टाइट मुट्ठी बांध लेंगे। टाइट मुट्ठी और थोड़ा टाइट। पूरे चेहरे को भी आप स्क्वीज करेंगे, टाइटन करेंगे, टाइटन, टाइट, पूरा शरीर और थोड़ा टाइट एंड बहुत ही धीरे से रिलैक्स करते हुए पूरा शरीर आपका रिलैक्स्ड और नॉर्मल स्थिति में आ जाए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, सांस अंदर बाहर आराम से करते हैं। अब दोनों पैरों को एक साथ ले आएंगे और घूम जाएंगे दाईं ओर, बैठने की स्थिति में आ जाए और फिर शुरू करते हैं हमारा आज का ये प्रैक्टिस खड़े होने से। तो क्योंकि ये वेट लॉस के लिए है, तो ये सेशन थोड़ा-सा इंटेंस यानी कि एक्टिव रहेगा। तो पहला हमारा जो व्यायाम है, वो होगा जॉगिंग। सो हम खड़े होके इसी जगह पे हम जॉगिंग शुरू करते हैं। तो आपको इन पोज़ीशन जॉग करना है अप्रॉक्सिमेटली 1 मिनट के लिए। तो दोनों पैरों को जल्दी-जल्दी चलाते जाएँ। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट नेचुरली। कंटिन्यूअसली हमको जॉग करना है लगभग 1 मिनट के लिए। तो 30 सेकंड और आखिरी के 30 सेकंड थोड़ा और जल्दी से पैर चलाते जाएँ, जितना जल्दी से आप कर पाते हैं। कीप कंटिन्यूइंग 15 सेकंड और 4, 3, 2 और 1। रिलैक्स, धीरे से जॉग करते हुए आप स्टॉप करेंगे। ओके। जॉगिंग के तुरंत बाद हम करते हैं मुखदौती ताकि सांसें वापस आ जाएं। तो सांस थोड़ी सी फूल जाती है जॉगिंग के बाद। तो इस पोजीशन में आप हाथ रख सकते हैं या फिर ऐसे
नाक से सांस लेंगे और मुंह खोलते हुए कुछ इस तरीके से सांस छोड़ेंगे। सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। गहरी सांस अंदर, मुंह से सांस बाहर। 2-3 बार और। ओके। अब उम्मीद है कि सबकी सांसें नॉर्मल वापस रेगुलर हार्ट रेट आपका आ गया होगा। अब पैरों को स्प्रेड करते हैं। शुरू करते हैं हम साइड बेंड्स। तो आपको साइडवेज ऐसे बेंड करना है जितना नीचे तक आप जा पाए। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टू द राइट एंड लेफ्ट। ऊपर सीलिंग की ओर देखना है जब भी आप झुकते हैं। 3 3 4 4 5 5 6 6 कंटिन्यू 7 7 8 8 दो और बार 9 कोशिश करें कि पूरा बेंड करें नीचे तक। 10 और इसको होल्ड करेंगे इस साइड पे। होल्ड कीजिए 10। यहाँ पे सांस लेते रहे नॉर्मल तरीके से और अब दूसरी तरफ होल्ड करेंगे एंड रिलीज, रिलैक्स। तो ये था साइड बेंड्स। नेक्स्ट हम करेंगे स्पाइनल ट्विस्ट। आपको सिंपली आपको अपने हाथ को ऐसे पीछे की ओर ले जाना है। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। थोड़ा और फास्ट भी कर सकते हैं अगर हो सकता है आपसे तो। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 और 5। फैंटास्टिक। और ये हो गया हमारे स्पाइनल ट्विस्ट। अब हम करते हैं सिट अप्स यानी कि उठक बैठक करना। तो हाथ ऐसे सीधा रखेंगे और आपको पूरा नीचे तक बैठ जाना है और ऊपर उठना है। एक्चुअली हमको 20 ऐसे तो करने ही चाहिए सारे प्रैक्टिसेस, लेकिन मैं अभी टाइम कम पड़ जाएगा हमारे लिए तो मैं 10-10 करा रही हूँ सारे। लेकिन अगर आप खुद से घर पे प्रैक्टिस करेंगे तो सारे 20-20 काउंट करके देखिएगा। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 पूरी तरीके से बैठ जाना है और ऊपर। 1 2 अप, 3 आप नॉर्मल तरीके से सांस लेते रहें। 4 5 6 7 8 9 और फाइनल 10। रिलीज, रिलैक्स। तो ये हो गए थे हमारे सिट अप्स। अब हम करेंगे हिप ट्विस्ट। ओके, ये देखने में थोड़ा सा फनी लग सकता है यानी कि अजीब लग सकता है, लेकिन ये साइड वेस्ट को यानी कि ये साइड में जो चर्बी चढ़ जाती है अब्डोमिनल एंड विसरल फैट, इसको कम करने में मदद करेगा। तो आपको ऐसे साइडवेज घूमना है, हिप्स को टर्न करना है कुछ इस तरीके से। तो एक साइड फिर दूसरी साइड, टर्न एंड टर्न। तो एक्चुअली ये जंप करते हुए किया जाता है। तो मैं आपको दिखा दूं कैसे होता है। हाथों को सीधा ही रखना है, बस आपको जंप करके साइडवेज घूम जाना है, यानी कि ये जो हिप का अपने शरीर का साइड का हिस्सा दिखाना है। ओके, एंड फिर दूसरी तरफ टर्न हो जाएंगे। 1 ओके, तो रेडी हैं सब लोग? लेट्स ट्राई टुगेदर वंस। घूम जाइए। 1 and 1 hip twist, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10। यूजुअली जब तक ये मैं फिजिकल क्लास में कराऊं तो काफी हंसी छूट जाती है एक दूसरे को देखते हुए, क्योंकि ये ट्विस्टिंग किसी किसी को काफी मुश्किल लगता है। ओके,
नेक्स्ट हम करेंगे बैक स्विंग। तो इस तरीके से खड़े हो जाना है आपको और एक लेग आप बैकवर्ड लेंगे और ऐसे पीछे की ओर स्विंग करेंगे। ओके, एंड इन पोजीशन। फिर दूसरा लेग पीछे ले जाएंगे, स्विंग करेंगे एंड बैक इन पोजीशन। तो लेट्स स्टार्ट। स्विंग बैक, राइट leg forward, swing back, left leg forward, continue, 2, 2, 3 right, 3 left, 4 right, 4 left, 5 right, 5 left, give up मत कीजिए, लास्ट 5 और 6 right, 6 left। थोड़े लोग बहुत कम कर रहे होंगे ऐसे, तो मैं आप कोशिश कीजिए कि जितना हो सके पीछे पैर रखें और नीचे की ओर जाएं। 6, 6, 7, 7, बस 3 और, राइट लेग 8, 8, 9, 9, आखिर में 10 और 10। अब इस एक्सरसाइज के बाद भी सांस थोड़ी सी फूल जाती है, तो अब चाहे तो दोबारा मुखदौती कर सकते हैं, यानी कि मुंह से सांस छोड़ना। नाक से सांस अंदर लेंगे, तो यहाँ तक खत्म होते हैं हमारे खड़े होके करने वाले जैसे वार्म अप एक्सरसाइजेस। अब हम करते हैं बैठ के। तो पहला हमारा होगा पवन मुक्तासन स्ट्रेच, यानी कि दोनों पैर आपको एक साथ ले आने हैं, दोनों हाथ ऊपर स्ट्रेच करेंगे इनहेल के लिए, और एक्सहेल करते हुए जहां तक आप टच कर पाए, चाहे वो यहीं तक हो, कोई कोई यहाँ पे ही पहुंच पाते हैं तो वो भी ठीक है, लेकिन आपको करना है इनहेल और एक्सहेल जितना आप जा सकते हैं ऊपर की ओर, एंड स्ट्रेच फॉरवर्ड, कंटिन्यू, इनहेल, एक्सहेल। जो लोग आगे जा सकते हैं, बिल्कुल आप अपना सर ले जा सकते हैं पैरों की ओर, एंड 4 अप, 5 एंड अप, 6 अप, स्ट्रेच, 7 अप, 8 ऊपर, 9 ऊपर इनहेल, और 10 यहाँ पे पकड़े होल्ड करके रखेंगे थोड़े समय के लिए। अगर आपके हाथ पैरों की ओर पहुंच सकते हैं या फिर घुटने के नीचे कहीं भी आप पकड़ सकते हैं, लेकिन कोशिश करते रहें छाती और नीचे जाए। यहाँ पे एक दो सांस लेंगे, पैरों के नीचे जो स्ट्रेच फील हो रहा है उसको अनुभव करें, एंड धीरे से ऊपर उठ जाए। अब लेट के करने वाले शुरू करते हैं पहले पवन मुक्तासन स्ट्रेच से। तो दोनों पैरों को आपको लंबा करना है, राइट लेग को हल्का सा उठाएंगे और अपनी ओर खींचेंगे, दूसरे पैर को भी आपको हल्का सा उठाना है इसी लेवल पे, यानी कि जहां पे ये एड़ी है उसी को लगा के आपको होल्ड करना है। अब हम ऑल्टरनेट लेग्स पुल करेंगे, तो एक पैर उठा लिया, फिर दूसरा पैर उठा लिया, कीप स्विचिंग, 1, 1, 2, 2, 3, खींचने की कोशिश करें अपनी ओर जितना हो सके, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9 और 10, 10। रिलीज, दोनों पैरों को स्ट्रेच करते हुए, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अपनी पैरों के उंगलियों को स्क्वीज करें और ओपन करें हल्के से, और अब हम साइडवेज लेट जाते हैं, टर्न टुवर्ड्स द साइड,
और आप चाहे तो हाथ ऐसे रेस्ट कर सकते हैं या फिर आप नीचे भी रख सकते हैं। मैं ऐसे ज़्यादा प्रेफ़र करूँगी, तो सर को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा और हम एक पैर ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। अब ऐसे उठाने में शायद किसी का पैर यहीं तक आए, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं और किसी-किसी को शायद बैलेंस ऐसे आउट हो सकता है, यानी कि पीछे की ओर गिर सकते हैं। तो उसके लिए 2 उपाय हैं, एक तो आप अपना हाथ यहाँ पे रखें सपोर्ट के लिए, दूसरा आप नीचे का पैर जो ज़मीन से लगा हुआ है, उस पैर को आप हल्का-सा मोड़ सकते हैं ऐसे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साइड लेग रेजेस, लिफ्ट अप, इसको हम अनंत आसन भी बोलते हैं। लिफ्ट, 2, 3, 4, पैर सीधा रखने की कोशिश और अंदर ये इनर थाई से आप लिफ्ट करने की कोशिश करेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 और 10। फैंटास्टिक। अब दूसरी ओर करेंगे, चाहे तो आप ऐसे ही घूम सकते हैं पीछे की ओर, लेकिन मैं इस तरफ मुड़ जाऊंगी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। नीचे का पैर आप मोड़ सकते हैं हाथ सपोर्ट के लिए एंड बिगिन टू लिफ्ट द लेग। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और फाइनल 10। होल्ड करके रखेंगे एंड रिलीज। अब पेट के बल लेट जाएं और ये अगला वाला थोड़ा-सा चैलेंजिंग हो सकता है किसी-किसी के लिए। तो ये है ऑल्टरनेट भुजंगासन और शलभासन, दोनों चीज़ें हमको करनी है। तो ये हमने कई क्लासेस में पिछले एपिसोड्स में किया हुआ है शलभासन, चाहे एक पैर से हो या दोनों पैर से। आज हम करेंगे पहले भुजंगासन, छाती को उठाना, फिर पैरों को उठाना, ऑल्टरनेट। भुजंगासन, फिर शलभासन, ऐसे। भुजंगासन, फिर शलभासन, लेकिन अच्छे से आपको उठाना है, मैक्सिमम जितना आप कर पाते हैं। पहले सर को उठाया, फिर पैरों को उठाया, सर को उठाया, पैरों को उठाया। लेट्स कंटिन्यू। 4, 5, 6, कोशिश कीजिए कि आप घुटने ना मोड़े। 7, 8, 9, 10। सर को आप रेस्ट कीजिए, चाहे तो आप दोनों हाथ सर के नीचे ऐसे रख सकते हैं। रिलैक्स। जिनको कमर में दर्द है वो थोड़ा सा संभाल के करें इस एक्सरसाइज को। अब जैसे ही थोड़ा सा सांस वापस भर जाए तो हम उठ जाते हैं बैठने के लिए और एक फाइनल हम करेंगे जिसको बोलते हैं हम डोर्सल स्ट्रेच। तो यानी कि डोर्सल यानी कि ये कमर का जो मतलब ये जो पीछे का हिस्सा पूरा शरीर का, इसको हम डोर्सल साइड बोलते हैं। तो लेग्स को आपको स्प्रेड करना है और हम ऑल्टरनेट जाएंगे ऐसे पैरों की तरफ पकड़ने के लिए, तो जितना आपसे हो सके। इनहेल अप, एक्सहेल, स्ट्रेच। इनहेल अप, दूसरी तरफ एक्सहेल, स्ट्रेच। कंटिन्यू। 2, अप एंड 2, लिफ्ट अप, 3, ऊपर की ओर, फिर 3, इनहेल करते हुए ऊपर की ओर, 4, इनहेल अप, जहां पे भी आप पहुंच सकते हैं आप पकड़ के सर को नीचे ले जा सकते हैं। लास्ट वन, 5, ऊपर एंड 5। इसको हम होल्ड करके रखेंगे। अब पहले पैर की ओर हाथ ट्राई टू मूव अहेड अहेड, जहां तक भी आप पहुंच पाए और एल्बोज को यानी कि कोहनियों को अपने से दूर करना है, छाती को नीचे ले जाना है। चाहे आप यहीं तक हो, सब थोड़े लोग आगे झुक नहीं पाते हैं ठीक से,
तो आप यहाँ पे भी अगर हो तो एल्बोज़ यानी कोहनियों को आप ब्रॉड करेंगे। जो लोग नीचे पहुँच गए हैं, वो लोग भी ब्रॉड करेंगे। होल्ड 3, 2, 1 इनहेल ऊपर और एक्सहेल दूसरे पैर की ओर स्ट्रेच एंड गो डाउन। होल्ड 3, 2, 1 ओके। यहाँ से आप दोनों पैरों को एक साथ जोड़ लें और हम करने जा रहे हैं अभी भू नमन आसन यानी कि भू माता को नमन करना। तो इसके 2 वेरिएशंस हो सकते हैं। एक ये कि आप सर को थोड़ा-सा ऐसे साइडवेज़ ले जाएँ, बिल्कुल नीचे की ओर और दूसरी तरफ भी ऐसे साइडवेज़, ओके। जो लोग फ्लेक्सिबल है, वो कोशिश कर सकते हैं कि पूरा पीछे की ओर घूम जाएँ और अपना सर को ले जाएँ। पूरा पीछे की ओर घूम लिया और सर को नीचे ले गए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट भू नमन स्ट्रेच। दोनों साइड हम 5-5 टाइम्स हम करेंगे। ओके, रेडी, ट्विस्ट, हेड डाउन 1, ट्विस्ट दूसरी तरफ, तो हल्का सा आपका ऑपोजिट हिप उठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2, 2, 3 to the right, 3 to the left, 4, 4, 5, 5 एंड लास्ट वन होल्ड करके रखेंगे। तो ट्विस्ट करके होल्ड कीजिए यहाँ पे फॉर 6, होल्ड 3, 2, 1 रिलैक्स। दूसरी तरफ होल्ड 3, 2, 1 रिलैक्स। ओके, तो इसके बाद में लास्टली हम इस ये जो वार्म अप सीरीज है इस वेट लॉस एपिसोड का, तो इसका ये आखिरी प्रैक्टिस होगा। इसके बाद हम शुरू करेंगे आसनों के अभ्यास जिसको हम थोड़ा-सा होल्ड करके रखेंगे। तो लास्ट में हम करने वाले हैं झूलाना लुढ़काना। आप अपने पैरों को ऐसे पकड़ लें और पीछे की ओर रोल करेंगे, फिर वापस ऊपर उठेंगे। ओके, लेट्स बिगिन। 2 एंड अप, 3 अप, 4 ऊपर, झूलाना, लुढ़काना और एक लास्ट एंड ऊपर। फैंटास्टिक। इसके बाद खड़े हो जाएं और जो लोग खुद को जवान समझते हैं तो हाथ जमीन को बिना नीचे टच किए खड़े होके दिखाएं। तो हाथ आप सामने रखिएगा, पैरों को दबाते हुए ट्राई टू लिफ्ट अप। अब कईयों को ये इजी लगा होगा, लेकिन जिनका वजन ज्यादा है तो उनके लिए काफी मुश्किल लगता है खुद को ऊपर उठाना बिना हाथ टच किए। ओके, लेकिन हमारे अंतिम समय तक हमको ये प्रैक्टिस करते रहना चाहिए कि हम डिपेंडेंट ना रहें। और ये एक मोबिलिटी का बहुत अच्छा टेस्ट है कि हमने अपने आप को कितना फिट रखा है। हम इस छोटी चीज से चेक कर सकते हैं कि क्या हम बिना नीचे हाथ लगाए उठ पा रहे हैं। ओके, तो चलिए हमारा ये सेकंड पार्ट है आज के प्रैक्टिस का, जो कि है आसनों का अभ्यास। तो स्टार्ट करते हैं वीरभद्रासन 1 से। तो आपको लेग्स स्प्रेड करना है, दोनों पैरों में अंतर, राइट पैर की ओर आप घूम जाएंगे, नमस्कार मुद्रा में हाथ, और हाथ को आपको ऊपर ऐसे स्ट्रेच करना है। तो इस पोस्चर को होल्ड कीजिए एंड चेक कीजिए कि आप आगे की ओर झुके नहीं हैं। एग्जैक्टली आपका हाथ, कंधा और हिप एक लाइन में होना चाहिए और बहुत ऐसे ऊपर की ओर नहीं, थोड़ा सा घुटनों को मोड़ते हुए यहाँ पे रेस्ट करें। तो ये होल्ड करेंगे हम, सांस लेते हुए, ब्रीद इन ब्रीद आउट नेचुरली। कमर के हिस्से से आपको ऊपर की ओर खींचते रहना है और दोनों तलवों पे, दोनों पैरों पे इक्वल सा वेट होना चाहिए।
कोशिश कीजिए कि अब आखिरी 10 सेकंड के लिए और नीचे हो जाएँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 दोनों हाथ ऊपर, ऊपर, ऊपर 3, 2, 1 रिलैक्स। दूसरी तरफ होल्ड करने की कोशिश, घूम जाए टुवर्ड्स योर लेफ्ट लेग। ओके, तो हाथ जोड़ लें, हाथों को ऊपर ले जाएँगे और आगे के पैर को मोड़ते हुए लिफ्ट द हैंड्स अप। दोनों हाथों को ऊपर की ओर अच्छे से खींचते हुए दोनों पैरों में बराबर वजन होल्ड। कोशिश कीजिए कि आप और थोड़ा नीचे चले जाएं। आखिरी के 15 सेकंड 14, 13, 12, 11, 10 और बस 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 वेरी गुड। रिलीज, रिलैक्स। ओके, पैरों में अंतर ऐसे ही बनाए रखें क्योंकि हमारा अगला आसन है त्रिकोणासन। सो त्रिकोणासन के लिए हमने काफी बार किया हुआ है। आप अपना राइट लेग राइट साइड की ओर मोड़ लें, दोनों हाथों को स्ट्रेच कीजिए, साइडवेज एक्सहेल करते हुए हाथ नीचे ले जाना है और ऊपर के हाथ को चाहे तो आप देख सकते हैं या फिर आप आगे भी देख सकते हैं। अगेन दोनों पैरों में बराबर अंतर। आप कोशिश करेंगे कि जिस साइड आप घूम चुके हैं, राइट साइड, आपका दायां जो हिप है वो आगे की ओर आप पुश करते रहे। हिप यानी कि आपका बटक मसल आगे की ओर आपको पुश करना है। होल्ड 3, दोनों हाथ एक दूसरे से दूर जाते हुए 2 और 1। वेरी नाइस। ऊपर उठें, राइट फुट इन, लेफ्ट फुट को आउटवर्ड हमें करना है। तो लेफ्ट साइड जैसे जब हम जा रहे हैं तो तभी कोशिश करें कि ये जो हिप है वो आगे की ओर आप पुश करते रहें। तो लेफ्ट साइड बेंड होते हुए गो डाउन एंड स्ट्रेच। दोनों हाथ ऊपर, आप चाहे तो ऊपर देख सकते हैं या आगे की ओर। होल्ड द पोज। अगेन दोनों पैरों में बराबर वजन और दोनों हाथ एक दूसरे से दूर खींचते हुए स्ट्रेच। छाती चौड़ी, कोई आगे की ओर झुका हुआ है तो प्लीज शोल्डर को, ऊपर के शोल्डर को आप पीछे करें। 3, 2, 1 रिलैक्स, रिलीज। अब हम करेंगे परिवृत्त त्रिकोणासन। तो इसके लिए राइट साइड के पैर की ओर दोबारा घूम जाएंगे। पैरों में अभी भी अंतर बना रहेगा। जो लोगों ने बहुत कम अंतर किया है पैरों में तो प्लीज थोड़ा अंतर बढ़ा लें। ओके, अब मेरे साथ साथ करिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। तो दोनों हाथ ऊपर जाएंगे और मेरा दायां पैर आगे है। ऑपोजिट हैंड को मैं नीचे लाऊंगी, यानी कि बाएं हाथ लेफ्ट हैंड को मैं नीचे लाऊंगी और कोशिश करेंगे, चाहे आप घुटने के नीचे रख सकते हैं। जो लोग पूरी तरीके से नीचे जा सकते हैं पूरा नीचे चले जाएं और इस तरीके से ऊपरी शरीर को घुमाते हुए आपको होल्ड करना है ये पोज। पेट में आपको ट्विस्ट लगेगा, कमर में, और ये जो दोनों कंधे हैं वो एक दूसरे के साथ साथ एक लाइन में होने चाहिए। होल्ड 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे से, चाहे तो आप ऊपर का हाथ नीचे रख सकते हैं घुटने को मोड़ते हुए, फिर ऊपर उठ जाएं। ओके, दूसरी तरफ घूमते हैं लेफ्ट साइड की ओर। दोनों हाथ ऊपर और दोबारा आपका ऑपोजिट हाथ जो है, इस बार आपका दायां हाथ आगे खींचते हुए इसको नीचे ले जाएं। चाहे आप घुटने के नीचे रख सकते हैं या पूरा नीचे रख सकते हैं एंड होल्ड। दोबारा दोनों हाथ एक दूसरे से दूर जाते हुए, दोनों पैरों को दबाते हुए, बड़ी उंगली को दबाएं,
पैर का जो साइड का हिस्सा है, आउटर एज उसको भी दबाएँ ताकि आपको इंस्टेबिलिटी ना महसूस हो। 5 मोर काउंट्स 4, 3 अच्छे से ऊपरी शरीर को घुमाते हुए, रोटेट करते हुए एंड 1 रिलैक्स। ऊपर का हाथ नीचे ले आएँगे, घुटने को मोड़ेंगे और फिर ऊपर उठेंगे। रिलीज़ दोनों पैरों को एक साथ लेके आते हुए। अगला हमारा आसन है प्रसारिता पादोत्तनासन। इसके लिए पैरों में दोबारा थोड़ा और अंतर बनाएँगे, पहले से थोड़ा और ज़्यादा। ठीक? दोनों हाथों को अपने वेस्ट रीजन पे रखते हुए, कमर पे रखते हुए आप नीचे झुक जाएँ, नीचे की ओर और धीरे से अपने हाथों को नीचे टिका दें। ऊपर की ओर देखें ताकि आपका जो बैक है वो अच्छे से स्ट्रेच हो। पहले ऊपर की ओर देखेंगे और फिर कोहनियों को साइडवेज नहीं, ये एल्बोस को हम पीछे की ओर, जो पीछे का दीवार है उसकी ओर हम पुश करेंगे और सर को नीचे। तो जितना आप जा सके वहां तक आप होल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर पोज ये होगा कि पैरों के बीच में आपके हाथ आ जाएं और सर पूरा नीचे टिक जाए। ये अगर मुश्किल हो रहा है तो जहां तक आपका सर पहुंच सकता है आप कर सकते हैं। देखिए, अगर आप पैरों में थोड़ा और अगर अंतर बढ़ाते हुए सर को नीचे ले जा पाए, ये है प्रसरित पादोत्तनासन। यहाँ पे होल्ड करेंगे थोड़े सेकंड्स के लिए। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अच्छे से दोनों पैरों को दबाते हुए पीछे आपको थाइस के पीछे हैमस्ट्रिंग में बहुत ही अच्छा स्ट्रेच मिलेगा और धीरे से सर को ऊपर ले आते हुए पहले ऊपर की ओर देखेंगे, सर को उठाते हुए, फिर हाथों को आगे चलाएंगे, दोनों हाथ कमर के ऊपर और फिर उठेंगे। प्रसरित पादोत्तनासन। इसके साथ हमारे जो खड़े होके करने वाले आसन है वो खत्म होते हैं। अब चलिए बैठते हैं। बैठने के आसनों में पहला हमारा पोज होगा उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन भी एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेच देता है हमारे बेली रीजन, अब्डोमिनल रीजन को और चेस्ट ओपनिंग के लिए। तो ये आसन करने के लिए आपको हाथ यहाँ कमर पे रख सकते हैं। ये पहला स्टेज होगा। इनहेल करते हुए ऐसे पीछे झुकना है। अब कोशिश करेंगे कि जो एल्बोज है वो एक दूसरे के पास हो, जितना हो सके एक दूसरे के पास जा रहे हो, ऐसे साइडवेज नहीं। और पेट को आपको फुलाना नहीं है, पेट को ऊपर की ओर खींचना है, नाभि को ऊपर की ओर खींचते हुए पीछे बेंड होना है, बेंड बैक। अगर किसी को कमर पे जोर आ रहा है तो प्लीज आप वापस उठ जाएं। खुद को ऐसे ऊपर की ओर स्ट्रेच करते हुए पीछे झुकना है, ना कि यहाँ पे प्रेशर बनाते हुए। तो जितना आपसे हो सके उतना ही आप बेंड बैक कीजिएगा। जो लोग फ्लेक्सिबल है वो चाहे तो हाथ कमर से निकाल के आप यहाँ पे अपने फुट यानी कि एड़ी पे भी रख सकते हैं ऐसे। ठीक? तो जहां पे भी आपको रखना है पोस्चर में आ जाएं, पीछे झुक जाएं एंड लेट्स होल्ड हियर। नॉर्मल सांसें चलती रहें, छाती और चौड़ी, पूरे शरीर को आगे की ओर पुश करते हुए। अब इस पोज से बाहर निकलने के लिए धीरे से दोबारा अपने हाथों को कमर के ऊपर ले आए और हल्के से ऊपर उठ जाएं। बैठ जाते हैं और पैरों को स्ट्रेच कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा पोज होगा जानु शीर्षासन। एक पैर को हम मोड़ लेंगे ऐसे और ये जो घुटना है ऑलमोस्ट आपके हिप के लाइन में होना चाहिए। अब दोनों हाथों को उठा लिया, खुद को इस तरफ मोड़ लेते हैं, ये इस लंबे पैर की ओर एंड आगे की ओर झुक जाते हैं। होल्ड।
जहाँ पे भी आपको पकड़ के झुकना है, होल्ड हियर, जहाँ तक आप आराम से पहुँच पाएँ। अब कोशिश करेंगे कि दोबारा कोहनियों को साइडवेज़ हम स्ट्रेच करें एक दूसरे से दूर एंड हेड डाउन। यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे। जो पैर आपका लंबा स्ट्रेच हुआ हुआ है, उसको आप नीचे दबाएँ ज़मीन को। घुटने का पिछला हिस्सा आप नीचे की ओर दबाएँगे। थाइज़ का निचला हिस्सा ज़मीन से दबाएँगे एंड स्लोली कम अप। दूसरी ओर चेंज करते हैं। अब क्या आपका बायाँ पैर मुड़ा हुआ। याद रखिए जो घुटना है ऑलमोस्ट आपके हिप के साइड में, थोड़ा और आप उसको टर्न करेंगे, फिर इस घुटने को पकड़ते हुए आप घूम जाएँ, शरीर को घुमाएँ इस लंबे पैर की ओर। इसको एक्टिव रखना है, ये जो पूरा निचला हिस्सा है इसको अच्छे से दबाते हुए इनहेल हाथ ऊपर एंड एक्सहेल आगे की ओर झुकें। जहाँ पे भी आप पहुँचेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एल्बोज़ को वाइडन चौड़ा करते हुए छाती को नीचे ले जाना है। होल्ड कीजिए यहाँ पे। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। अपने सर को पैर की ओर ले जाते हुए, चाहे आप जितने भी दूर हों लेकिन सर को पैरों की ओर ले जाते हुए, छाती को नीचे घुटने की ओर ले जाते हुए, कोहनियों को एक दूसरे से दूर, आरामदायक सांस लें। पूरे पैर को ज़मीन की ओर गाड़ना है एंड धीरे से ऊपर उठें। तो ये हो गया हमारा जानु शीर्षासन और हम एंड करते हैं एक थोड़े से चैलेंजिंग पोज से जो कि है नौकासन, लेकिन ये वेट लॉस के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव पोज है। तो इसको करने के लिए आपको दोनों पैर उठाने, चाहे तो आप यहीं पे रह सकते हैं इस पोजीशन में, यानी कि घुटनों को मुड़ा मुड़ा हुआ। अगर किसी को ये काफ़ी ईज़ी लग रहा है, तो आप दोनों पैरों को सीधा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे उठा लिया, फिर दोनों पैरों को सीधा कर लिया। इसको हम होल्ड करेंगे, अच्छे से पैरों को स्ट्रेच करना है। 10 सेकंड्स के लिए होल्ड करेंगे सिर्फ। 9, 8, 10, 7, 5, 3 और 1, रिलीज़। रिलैक्स, वेरी गुड। धीरे-धीरे करते हुए इसको हम बढ़ा सकते हैं अप टू 1 मिनट या 1 एंड हाफ मिनट तक होल्ड करने की कोशिश। तो चलिए अभी लेट जाते हैं फाइनल एक रेस्टोरेटिव या रिलैक्सिंग पोस्चर के लिए, और उसके बाद एक हल्का-सा शवासन। तो दोनों हाथों को सर के ऊपर ले लिया इस तरीके से एंड घुटनों को अपनी ओर खींचते हुए साइडवेज आप मोड़ लें राइट साइड की ओर। ट्विस्ट, इस ट्विस्ट को होल्ड करके रखें। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, नेचुरली सांस लेते रहें। वापस फिर दोनों पैरों को बीच में ले आएं और दूसरी तरफ घूम जाएंगे। घुटनों को अपनी ओर खींचें, फिर ट्विस्ट टू द अदर साइड। Excuse me. Let's do this pose once again. Okay. लेटने की पोजीशन में घुटनों को मोड़ ले, अपनी ओर खींच ले, हाथ सर के ऊपर
और राइट साइड की ओर आप घूम जाते हैं, घुटनों को राइट साइड की ओर, कमर को एक अच्छा ट्विस्ट मिलते हुए यहाँ पे हम होल्ड करेंगे थोड़ी क्षणों के लिए, रिलैक्स करेंगे हमारे कमर को, हिप्स को, लेग्स को, धीरे से वापस बीच में आएँगे और दूसरी तरफ, तो घुटनों को मोड़ा, अपनी ओर खींचा और दूसरी तरफ झुकाए, बाईं ओर, आरामदायक साँस लेते रहिए। ये एक रिलैक्सिंग पोस्चर है। और फिर दोनों पैरों को बीच में ले आते हुए आप लेग्स को स्ट्रेच कर लें और शवासन में रिलैक्स करें। आरामदायक सांस चलती रहे और आप उनको ऑब्जर्व करेंगे, सांसों को, अपने शरीर को स्थिर होते हुए। अब धीरे से दोनों पैरों को एक साथ ले आते हुए दाएं हाथ को ऊपर ले जाएंगे सर के ऊपर और दाईं ओर घूम जाएंगे और बैठने की स्थिति में आ जाएंगे।